मांगा जाएगा। इसी के साथ साथ देश भर में ठंड और शीतलहर का कहर भी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर पर कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। हरियाणा के कई शहर भी धुंध की चपेट में आए हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी जीरो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। जीरो विजिबिलिटी के कारण देर से कई ट्रेनें चल रही हैं। तो हरियाणा के कई शहरों भी धुंध की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की मोटी चादर इन तमाम क्षेत्रों में लगातार जारी। सब देखे काफी परेशानी आती है इसमें। जैसे अभी जो अपन देख सकते हैं, एक्सीडेंट का खतरा इतना है रोड पे चलने वाले के लिए, गाय भैंसे के सबके लिए, जानवरों के लिए और हमारे स्टूडेंट के लिए। जो बस है, फ्लाइट है, जितनी लेट हो रही है, ट्रेनें लेट हो रही है, उससे काफी जैसे एग्जाम में अगर एग्जाम छूट जाते हैं किसी के, काफी सारी परेशानी आती है सर। ये फॉग की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। जैसे मैं अभी आया हूँ ट्रेन, मेरे को जाके नाश्ता करना था, मेरे मैस बंद हो जाती है 9 बजे। मैंने सोचा था कि 7 बजे की ट्रेन ले लूंगा तो फिर 9 बजे तक आराम से नाश्ता कर लूंगा, बट 1 घंटा लेट हो गई। अब मेरे को नाश्ता नहीं मिलेगा, मुझे खुद खरीद के खाना पड़ेगा, मैस में नाश्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये दिक्कत तो होती है। और ये सारी फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो जाती है, बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, तो फॉग से दिक्कतें तो होती है। ये है कि फॉग और पोल्यूशन की वजह से हमारी ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं। अभी हम उदयपुर से ट्रेवल करके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमें सुबह आना था, लेकिन अब बच्चों को लेकर ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ट्रेन में, क्योंकि इतना फॉग है। आप बस से भी सफर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है। तो हम आम जनता को बहुत इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से। वहाँ से टाइम से थी बट यहाँ पे लेट थी। इनफैक्ट अभी मुझे फिर ट्रैवल करना है तो वो ट्रेन तो कम से कम 6-7 घंटे लेट चल रही है। तो फॉग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोग को अभी। इसीलिए फ़्लाइट नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट में और ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बट ट्रेन का भी इशू उतना ही है फॉग की वजह से। और दिल्ली का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत पड़ रही है, धूप नहीं निकल रही है। आने जाने वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, जलन भी है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठंड बहती है पूरी तेज, मतलब पूरा दिन ही ठंड है, बहती ही रहती है हवा, ठंड है। प्रमोद। और लगातार देश भर में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। आपको बता दें, ठंड और स्मॉग के चलते यहां पर घनी धुंध देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ इसी खबर को लेकर के जुड़े हैं। देवांश, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? किस तरीके से स्मॉग यहां पर देखने को मिल रहा है? एक तरफ कोहरा लगातार बढ़ रहा है और एयर पॉल्यूशन जो है, AQI जो है, वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देवांश जी बिल्कुल आयुष, देखिए अगर ठंड की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त ठंड पूरी तरीके से अपना प्रकोप जो है वो राजधानी दिल्ली पर बरपाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से अगर आपको बता दें कि जो फॉग पड़ रहा है उसके कारण इस वक्त 128 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से जाने वाली 128 उड़ानें पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं, जिसमें दिल्ली से सिर्फ मात्र दिल्ली आने जाने वाली 64 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। 8 फ्लाइटों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस भयंकर ठंड में पड़ रहे कोहरे की वजह से हो रही है। और उसी के साथ साथ अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली की जनता को जिस तरीके से दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है कि ठंड एक तरफ पूरा प्रकोप बरपा रही है और उसी के साथ साथ प्रदूषण भी किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ रहा। राजधानी दिल्ली की जनता इस वक्त दोहरी मार का सामना कर रही है, ठंड पूरी तरीके से पड़ रही है और उसी के साथ साथ पॉल्यूशन जो है, AQI की बात करी जाए तो राजधानी दिल्ली के अभी भी कई इलाके पूरी तरीके से रेड जोन के अंदर देखे जा रहे हैं और उसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली का AQI अभी भी 400 के पर। और उस वक्त न्यू ईयर से पहले यहां पर सरकार ने जिस तरीके से ग्रैब 4 की पाबंदियों को पूरी तरीके से हटा दिया है, वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि जनता अभी भी परेशान है। लोगों को अपनी वाहनों को देख के चलाना पड़ रहा है। फॉग की वजह से गाड़ियां जो है उनकी गति पर रोक लग गई है। एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूरी तरीके से कोहरे में ढक जाता है। उसकी वजह से हर साल हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े भीषण सड़क हादसे होते हैं और ऐसे ही कुछ सड़क हादसे इस बार भी हमने देखे। तो कई तरीके से इस वक्त जो आम जनता है वो दोहरी मार का सामना कर रही है। जी, इसी के साथ साथ देवांश, अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हुई है।
जी बिल्कुल आयुष, देखिए इस वक्त अगर अभी की बात करी जाए तो इस वक्त 12 बज के ऊपर हो रहा है और अभी भी जो ठंड है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हावी है। धूप बहुत कम देखने को मिल रही है और जीरो विजिबिलिटी में ट्रैफिक में जाम देखने को मिल रहा है। जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को गाड़ियों को धीरे चलाना पड़ रहा है, उनकी गाड़ियों की गति में रोक लग रही है। जिस तरीके से अभी हमने बात करी कि कई तरीके के सड़क हादसे भी हमने इस बार ठंड में देखे और हर साल हम ऐसे सड़क हादसों को देखते हैं जो कि ठंड की वजह से होते हैं, चूंकि विजिबिलिटी हाईवे और एक्सप्रेसवेज में पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। और उस वक्त अगर आप इस एक स्पीड पे चल रहे हैं, एक समान स्पीड पर चल रहे हैं और सामने वाली गाड़ी अगर ब्रेक मारकर खड़ी है या किसी कारणवश खराब होकर भी रुक रही है तो आपको वो गाड़ी दिखती नहीं है, जिसके बाद आपकी गाड़ी उसमें टकराती है और पीछे से आने वाली कई गाड़ियां आपकी गाड़ी से टकरा जाती है। तो ऐसे सड़क हादसे हमें हर बार ठंड में कोहरे की वजह से देखने को मिलते हैं और ऐसे ही कुछ हादसे हमने इस बार भी देखे। और उसी के साथ साथ आयुष, पॉल्यूशन, स्मॉग की जो चादर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली के ऊपर फैली हुई है। पूरी तरीके से पॉल्यूशन की इस चादर ने राजधानी दिल्ली की जनता को अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से आम जनता को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। प्रेग्नेंट महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम अस्थमा के जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो तमाम तरीके की बीमारियां हैं जिनमें इजाफा देखने को मिला है साफ तौर पे पॉल्यूशन की वजह से, चूंकि AQI अभी भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। AQI अभी भी 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कई जगहों पर AQI 450 से 500 के आसपास दर्ज किया गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली की जनता इस वक्त जिस खुली हवा में सांस ले रही है उस हवा में पूरी तरीके से जहर मिला हुआ। जी देवांश, लगातार ठंड भी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ AQI में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए देवांश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में AQI लगातार बढ़